नमस्कार दोस्तों, तो रोजाना की तरह एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पुनर्जन्म के बारे में। पुनर्जन्म, क्या आप भी इस पे विश्वास करते हैं? क्या सच में पुनर्जन्म होता है या फिर ये एक मिथ्या है? तो चलिए आज के एपिसोड में हम यही जानने वाले हैं। जो जन्मा है वह मरेगा भी, चाहे वो मनुष्य हो, देव हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी को मरना तय है। ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित होती है और हमारे सूर्य की भी। पुनर्जन्म की धारणा सिर्फ भारत के धर्मों में ही पाई जाती है, जबकि पश्चिम के धर्म इस सिद्धांत को मानते ही नहीं है। परंतु फिर भी सवाल ये उठता है कि क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म मिलता है, और अगर पुनर्जन्म मिलता है तो आखिर ये पुनर्जन्म होता क्या है? तो चलिए हम यही इसे जानने वाले हैं। उपनिषद के अनुसार एक क्षण के कई भाग कर दीजिए, उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर छोड़कर तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। यह सबसे कम समयावधि है। सबसे ज्यादा समयावधि है 30 सेकंड का, परंतु पुराणों के अनुसार यह समय लंबा भी हो सकता है, 3 दिन, 13 दिन, सवा माह या सवा साल। इससे ज्यादा जो आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती है वह मुक्ति हेतु धरती पर ही भटकती रहती है। कुछ स्वर्गलोक को चली जाती है, पितृलोक चली जाती है या फिर अधोलोक में गिरकर समय गुजारती है। स्थूल शरीर को धारण किए हुए आत्मा का स्थूल शरीर के साथ बार बार संबंध टूटने और बनने को ही पुनर्जन्म कहते हैं। इसका उत्तर जन्म के उत्तर में ही छिपा हुआ है। दरअसल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच जो प्राणों का संबंध स्थापित है, उसका संबंध टूट जाना ही मृत्यु है और उसका जुड़ जाना ही पुनर्जन्म है। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल के भोग के लिए ही पुनर्जन्म होता है तथा पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म के 2 उद्देश्य हैं। पहला यह कि मनुष्य अपने जन्मों के कर्मों के फल का भोग करता है, जिससे वह उनसे मुक्त हो जाता है। दूसरा यह कि इन भोगों से अनुभव प्राप्त करके नए जीवन में इनके सुधार का उपाय करता है, जिससे बार बार जन्म लेकर जीवात्मा विकास की ओर निरंतर बढ़ती जाती है तथा अंत में अपने संपूर्ण कर्मों द्वारा जीवन का क्षय करके मुक्तावस्था को प्राप्त होती है। पुनर्जन्म के बाद मिलती है कौन सी योनि? यह भी सभी सोचते होंगे। जन्म को जाति भी कहा जाता है, जैसे उदाहरण के लिए वनस्पति जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, मनुष्य जाति। कर्मों के अनुसार जीवात्मा जिस शरीर को प्राप्त होता है वह उसकी जाति कहलाती है। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो कम से कम मनुष्य के जीवन से नीचे की जाति तो नहीं ही मिलती है। बुरे कर्म किए हैं तो कोई गारंटी नहीं, कुछ भी हो सकता है। गीता प्रेस गोरखपुर ने भी अपनी एक किताब परलोक और पुनर्जन्मांक में ऐसी कई घटनाओं का वर्णन किया है जिससे पुनर्जन्म होने की पुष्टि होती है। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने एक किताब लिखी है, पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य। इसमें पुनर्जन्म के बारे में अच्छी विवेचना की गई है। इसी प्रकार बेंगलुरु की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत डॉक्टर सतवंत पासरिया द्वारा इस विषय का शोध किया गया था। उन्होंने अपने शोध को एक किताब का रूप दिया जिसका नाम है ग्लिम्प्स ऑफ रीइंकार्नेशन एम्पिरिकल स्टडी ऑफ केसेस इन इंडिया। इस किताब में 1973 के बाद से भारत में हुई 500 पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। आधुनिक युग में पुनर्जन्म पर अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने 40 साल तक इस विषय पर शोध करने के बाद एक किताब रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी लिखी थी, जिसे सबसे महत्वपूर्ण शोध किताब माना गया है। उपनिषदों और पुराणों के अनुसार 8 कारणों से आत्मा पुनर्जन्म लेती है। भगवान की आज्ञा से। भगवान किसी विशेष कार्य के लिए महात्माओं और दिव्य पुरुषों की आत्माओं को पुनर्जन्म लेने की आज्ञा देते हैं। दूसरा, पुण्य समाप्त हो जाने पर संसार में किए गए पुण्य कर्म के प्रभाव से व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है और जब तक पुण्य कर्मों का प्रभाव रहता है वह आत्मा दैवीय सुख प्राप्त करती है। जब पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है तो उसे पुनः जन्म लेना होता है। तीसरा, पुण्य फल भोगने के लिए। कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक पुण्य कर्म किए जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा पुनः जन्म लेती है। पाप का फल भोगने के लिए। 5, बदला लेने के लिए। आत्मा किसी से बदला लेने के लिए भी पुनर्जन्म लेती है। यदि किसी व्यक्ति को धोखे से, कपट से या अन्य किसी प्रकार की यातना देकर मार दिया जाता है तो वह आत्मा पुनर्जन्म अवश्य लेती है। छठा, बदला चुकाने के लिए। 7वां, अकाल मृत्यु हो जाने पर। 8वां, अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए। भारत में ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे हम अपना पिछला जन्म जान सकते हैं। इसे जातीय स्मरण का प्रयोग कहते हैं। इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। जब चित्त स्थिर हो जाए, अर्थात मन भटकना छोड़कर एकाग्र होकर श्वासों में ही स्थित रहने लगे, तब जातीय स्मरण का प्रयोग करना चाहिए। जातीय स्मरण के प्रयोग के लिए ध्यान को जारी रखते हुए आप जब भी बिस्तर पर सोने जाएं, तब आंखें बंद करके उल्टे क्रम में अपनी दिनचर्या के घटनाक्रम को याद करें। जैसे कि सोने से पूर्व आप क्या कर रहे थे, फिर उससे पूर्व क्या कर रहे थे, तब इस तरह की स्मृतियों को सुबह उठने तक ले जाएं। दिनचर्या का क्रम सतत जारी रखते हुए मेमोरी रिवर्स को बढ़ाते जाएं।
ध्यान के साथ इस जाति स्मरण का अभ्यास जारी रखने से कुछ माह बाद जहाँ मेमोरी पावर बढ़ेगा, वहीं नए नए अनुभवों के साथ पिछले जन्म को जानने का द्वार भी खुलने लगेगा। जैन धर्म में जाति स्मरण के ज्ञान पर विस्तार से उल्लेख मिलता है। इसके अलावा योग में अष्ट सिद्धि के अलावा अन्य 40 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन भी मिलता है। उसमें से एक है पुनर्जन्म ज्ञान सिद्धि योग। इस योग की साधना करने से व्यक्ति को अपने पिछले अगले सारे जन्मों का ज्ञान होने लगता है। यह साधना कठिन जरूर है, लेकिन योगाभ्यासी के लिए सरल है। सम्मोहन क्रिया से भी पिछला जन्म जाना जा सकता है। आखिर मरने के बाद कौन कहाँ चला जाता है? यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। गति कई प्रकार की होती है। प्रेत योनि में जाना एक दुर्गति है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधे कीट पतंगे पशु पक्षी योनियों में विचरण पर ऊपर उठती जाती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है। वहां से पतन होने के बाद वह फिर से मनुष्य वर्ग में गिर जाता है। यदि आपने अपने कर्मों से मनुष्य की चेतना के स्तर से खुद को नीचे गिरा लिया है तो आप फिर से किसी पशु या पक्षी की योनि में चले जाएंगे। यह क्रम चलता रहता है, अर्थात व्यक्ति नीचे गिरता या कर्मों से ऊपर उठता चला जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है और वह अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। यही कर्म फल का सिद्धांत है। प्रारब्ध का अर्थ ही है कि पूर्व जन्म अथवा पूर्व काल में किए हुए अच्छे और बुरे कर्म जिसका वर्तमान में फल भोगा जा रहा हो। विशेषतया इसके दो मुख्य भेद हैं कि संचित प्रारब्ध जो पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप होता है और क्रियामान प्रारब्ध जो इस जन्म में किए हुए कर्मों के फलस्वरूप होता है। इसके अलावा अनिच्छा प्रारब्ध, परीक्षा प्रारब्ध और स्वेच्छा प्रारब्ध नाम के 3 गौण भेद भी हैं। प्रारब्ध कर्मों के परिणाम को ही कुछ लोग भाग्य और किस्मत का नाम दे देते हैं। पूर्व जन्म और कर्मों के सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है आज के सेशन में आप लोगों को मेरा आवाज दबा दबा सा लगे, क्योंकि मेरा गला खराब है, इस वजह से मैं ज्यादा तेज नहीं बात कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, तो आज मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ, अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलते हैं अगले रोचक भरी कहानियों के साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। बाय बाय दोस्तों।